बिहार में नीतीश बाबू की 10वीं सीएम शपथ, इससे पहले 9 बार, और बीजेपी और नीतीश बाबू को मिलाकर 20 साल से राज बिहार में कर रहे हैं, लेकिन रोजगार आज तक नहीं। क्यों बिहार से लोग थैला उठाकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और कुछ लेकर कोई दिल्ली जाता है तो कोई बेंगलोर जाता है, कोई बंबई जाता है, लेकिन जो सीएम अगर 9 बार रहे, 9 बार में एक बार फैक्ट्री, एक फैक्ट्री लगाई होती या कोई रोजगार दिया होता, 9 रोजगार वहां पर खड़े होते। जो बिहार वालों को सहूलत होती, वो घर छोड़कर विदेश नहीं जाते, अपने घर गृहस्थी में रहते हुए रोजगार मिलता। बीजेपी 20 साल से राज कर रही है बिहार में, क्या बीजेपी ने कोई रोजगार दिया बिहार वालों को? अमित शाह का कहना है कि फैक्ट्री लगाने के लिए वहां पर जमीन की कमी है, लेकिन अडानी को 1 रुपए के हिसाब से पर गज को देने के लिए जमीन कम नहीं है। अपने मित्र अडानी को मोदी जी ने जमीन दे दी। अब इस चीज को सोचिए कि 20 साल से अगर बीजेपी है वहां पे, तो बिहार वालों को क्या सुविधा मिला है। इसलिए बिहार वाले वोट तो नहीं देना चाह रहे, ना जिताना चाह रहे, लेकिन प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, तो जीतने से रोकेगा कौन? तो बिहार में जनता को हम करें क्यों? क्योंकि जनता के वोट की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिस्टम की जरूरत है, चुनाव आयोग और अपने ज्ञानेश्वर जैसे लोगों की जरूरत है जो चुनाव आयोग में बैठे हैं। और चुनाव आयोग में कौन बैठे हैं? वो भी अमित शाह के दफ्तर से निकले हुए हैं, गृह मंत्रालय से निकले हुए हैं। तो दोस्तों, अब ये देखने वाली बात यह है कि बिहार में बिहार वाले 5 साल के बाद फिर बेचारे घर जाते हैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कि हम वोट डालेंगे, अब की कुछ बदलाव होगा, लेकिन वोट डाल के वापस चले जाते हैं। और बिहार में मजे कौन लेता है? वोट लेने वाले। तो उनके मंत्री जो संतरी बनते हैं और सीएम बनते हैं, वो मजे लेते हैं। बिहार में वोट देके क्या पूरी जनता, पूरे देश में वोट की वैल्यू सिर्फ देने तक रह गई है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई राहत नहीं मिलती कि उसको कोई सहूलत मिलती है। उसको महंगाई से जूझना पड़ता है, रोजगार से जूझना पड़ता है, और अपने काम के लिए भाग दौड़ उतनी ही करनी पड़ती है जो कि फिर उसकी कोई नहीं सुनता है। तो दोस्तों, ये है सरकार की आजकल की राजनीति कि अब एक चीज और चली है कि जिस तरह से अब सीएम बिहार की जो नीतीश बाबू हैं, उनकी कुर्सी जिस तरह से खतरे में है, उनको खुद पता है कि भाजपा उनको ज्यादा दिन उस कुर्सी पे देखना नहीं चाहती है। कब उनकी कुर्सी छिन जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि जहां कमजोर पॉइंट पिला, जहां नट कमजोर हुआ, भाजपा वहीं अटैक करती है। और जैसे कि शरद पवार के साथ किया था, और भी अनेक के साथ किया था, जिनकी कुर्सी लूज पॉइंट हुआ, कहीं सरकार कमजोर पड़ी या फिर जो भी हुआ, और उसको अटैक किया और उसकी कुर्सी वो पार्टी गिरा दी। तो ये सब बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो इसी तरह सीएम नीतीश बाबू ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। नमस्कार।